हेलो स्टूडेंट, नाउ लिसन। जब पृथ्वीराज चौहान डिफीट मोहम्मद गौरी को हराया था फर्स्ट बैटल में, तो गौरी जो थे वो वहाँ से चले गए। वो खून से लथपथ होकर वहाँ से निकल गए। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192 ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल। और दूसरी बैटल में इन्होंने इसको डिफीट किया। पृथ्वीराज वॉज कैप्चर एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। हिज डिफीट इज रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडिया हिस्ट्री। और इनकी जो हार थी वो बहुत ही जो टर्निंग पॉइंट होती है, जो नीचे की तरफ जाती है, वो थी बिकॉज इट रिजल्ट द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। उनको हराने के बाद इंडिया में क्या हुआ? मुस्लिम रूल हो गया। इन द ईयर 1206 में मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड। मोहम्मद गौरी को मार दिया गया। हिज टेरिटरी इन द नॉर्दर्न इंडिया वॉज लेफ्ट इन द कंट्रोल ऑफ जनरल कुतुब-उद-दीन ऐबक। और उनके बाद जो है इन्होंने रूल किया। ठीक है। नाउ से हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। अब इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी तो हर एक टाइम में थी। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज एग्रीकल्चर। उस टाइम में चीफ ऑक्यूपेशन क्या थे? एग्रीकल्चर थी। ठीक है। अब देखिए, द पीपल अडॉप्ट डिफरेंट मीन्स ऑफ द इरीगेशन। इरीगेशन के बहुत सारे मीन्स जो होते हैं, उसमें से क्या था? ये इरीगेशन थे। उसके बाद दे वेर द एरिस्टियंस हु ऑल्सो मेड टेक्सटाइल सिल्क। एरिस्टियन थे जो टेक्सटाइल्स मिल्स लाइक कॉटन, वूल। दे वेर ऑल्सो एक्सपोर्ट इन मेटल एंड वुडवर्क। मेटल और वुडवर्क कहाँ कहाँ से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती थी? एग्रीकल्चर से, इरिगेशन से, टेक्सटाइल्स एंड कॉटन वूल से, और मेटल एंड वुडवर्क। दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन लार्ज वैरायटी। इंडिया एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक विद मैनी कंट्रीज। और इसी वजह से इंडिया ने ट्रेड लिंक दूसरे देशों से इस्टेब्लिश किया। देश और उन्होंने क्या बेचा? मेटल एंड वर्क। एंड दे इम्पोर्ट हाई ब्रीड्स हॉर्स एंड फ्रॉम अरेबिया। और वो इसके बदले क्या लेते थे? हॉर्स फाइट करने के लिए मंगाते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में। रिलीजन रिलीजन में क्या क्या आता है? पीपल वेर फॉलोअर ऑफ हिंदू रिलीजन। उस टाइम के लोग सिर्फ हिंदू रिलीजन फॉलोअर थे। लॉर्ड शिवा, विष्णु, शक्ति वेर वेरी वर्शिप्ड। पीपल ऑफ द ईस्टर्न इंडिया वर्शिप बुद्धा एज अ गॉड। और भगवान बुद्ध को गॉड के तरह माना जाता था। द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम द साउथ स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। द सेंट स्प्रेड मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड डिवोशन टू गॉड। भक्ति मूवमेंट भी वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। नाउ द केस स्टडी में चालुक्य के बारे में आप लोग पढ़ोगे। सी द चालुक्यास कैसे तमिलनाडु पे अटैक किया, तमिलनाडु को रूल किया और अपना पावर को इंक्रीज़ किया, श्रीलंका को अंडरटेक किया। उसके बाद पढ़ेंगे राजा राजस चालुक्य वॉज द फेमस चालुक्य किंग्स। Chola king. He followed the policy of war and conquest. He defeated the eastern Chalukyas of Vagni, of Pandyas, the Gangas and the Kalinga and the Cheras of the Kerala, and captured large tract of the Deccan and even parts of the Ceylon. इन्होंने बहुत सारे राज्यों, बहुत सारे पार्ट्स को कैप्चर किया था। Now see, Raja Rajas is known for द इंट्रोड्यूसिंग टू इम्पोर्टेंट फीचर्स। इनको हम क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने दो इम्पोर्टेंट फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। द नेवी फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द नेवी एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेवी और सोशल यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पावरफुल चोला नेवी एंड इन AD 1005 while he was still the ruler, or he appointed his son Rajendra Chola as his successor. इनका
बेटे का नाम क्या था? राजेंद्र चोला। राजाराज के फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे। Rajendra Cholas was successful king taking Chola's power. बहुत ही अच्छे राजा थे ये। To a greater height, he captured Vengi, sent a naval fleet into the Bay of Bengal, took over the Patar Samutras, Malaya and the Andaman and Nicobar Island। और इन्होंने बहुत सारी राज्य को अपने अंडर किया। उनमें से क्या क्या कौन कौन थे? सुमात्रा, मलाया, निकोबार आइलैंड। He further undertook the expeditions of North India around 1023 AD और डिफीटेड। उसके बाद इन्होंने डिफीट किनको किया? पाला डायनेस्टी को, महिपाला और पाला डायनेस्टी, एंड एनेक्स बिहार, ओडिशा एंड बंगाल। और फिर इनके राज्य कहाँ कहाँ और फैल गए? उड़ीसा, बिहार में, बंगाल में। एज अ मार्क ऑफ हिज विक्ट्री ही इज सेड टू हैव द कैरिड वाटर फ्रॉम द गंगा टू हिज न्यू कैपिटल गाईकोंडा चोलापुरम। Rajendra Chola also assumed the title of Gangaikonda Chola, conqueror of गंगा। और ये देखिए गंगाईकोंड चोला का यहाँ पे फिगर दे रखा है आपको, जहाँ पे गंगा से पानी लाके यहाँ पे रखा गया और मैं टेम्पल को बनाया गया है। ये क्या चीज़ के याद में बनाया? जब इन्होंने गंगा के ऊपर ये 3 राज्यों के ऊपर जो विक्ट्री हासिल की, लड़ाई के जो कैप्चर हासिल किए, उसके खुशी में इन्होंने ये टेम्पल बनाई है। राजेंद्र चोला डिफीटेड द श्रीविराज किंगडम्स, द प्रेजेंट डे island of Sumatra. This made the ruler of the southeastern India kingdoms keen to have a friendly relation with him. It is said that the king Suryavarman I of Cambodia sent a chariot as a present to राजेंद्र चोला। और जो राजा थे सूर्यवर्धन, वो फ्रेंडली रिलेशन में आ गए कंबोडिया के, और उन्होंने रथ, चैरियट मतलब होता है रथ उन्होंने भेजी एज अ प्रेजेंट। नाउ सी डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज साउथ इंडियन किंगडम्स। अब इसकी डिवीजन कैसे हुई? द चोला एडमिनिस्ट्रेशन was well organized. चोला की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बहुत ही अच्छी थी। The king was head who was assisted by the minister. The capital of the Chola kingdom was at Tanjore. तांजोर में इसकी राजधानी थी। कैपिटल मतलब होता है राजधानी। कहाँ पे थी? तांजोर में। ठीक है। उसके बाद विच वाज लेटर शिफ्टेड टू द कांचीपुरम, और उसके बाद इसको कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया गया? कांचीपुरम में। द चोलाज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस नोन एज Mandalams. Mandalam further were divided into a number of Vandalanas. A Valanadu consists of many districts. Branches of administration in the rural area was a common village assembly, and the Sabha consists of the learned men. The Brahmins were also given land that were known as Brahmadaya, and they were state
फ्रॉम रिवेन्यू एंड टैक्सेस। और उन लोगों को जो ब्राह्मण थे उनको कुछ राज्य में लैंड दिया जाता था, उनको टैक्स भी नहीं दिए पे करना पड़ता था। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, ब्राह्मण जो थे हाई पोस्ट के, हाई कास्ट के लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था उस टाइम। नाउ सी इकोनॉमिक कंडीशन। उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था? इकोनॉमिक कंडीशन of the kingdom was as well as that of common. Agriculture was the main occupation. हमने पहले भी पढ़ा है जो एग्रीकल्चर क्या है, वहाँ के मेन ऑक्यूपेशन थे। प्रॉपर एंड एग्रीकल्चर थ्रिव्स। Wealthy landowners paid their taxes to the officials. External florists, traders and merchants enjoy a high status in the society. They had built their own guild and which was known as मनीग्रामन। और इन्होंने अपना ही एक बैठने का जगह बनाया था जहाँ पे सब इकट्ठे होते थे, उसका क्या नाम है? मनीग्रामन। उसके बाद देखिए सोर्स ऑफ रिवेन्यू, सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू। इन चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन the two main sources of revenue were produce, trade, produces of land and taxes on the trade. The village assembly were entrusted with the job of collection of tax and revenue. Out of the revenue collected, a huge sum was spent on public welfare service such as constructions of irrigational canals, tanks, dams and ponds. और उस टाइम सोर्सेस ऑफ इनकम क्या था? दो ही चीज़, लैंड टैक्सेस एंड ट्रेड। और उस टाइम के लोग क्या चीज़ पे, सर्विस पे एक्सपेंड करते थे? कैनल, टैंक, डैम बनाने के लिए जो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करता था। Now see religious beliefs. The Chola rule followed by the liberal policy of region, though the people were free to follow the religion. Shaivism enjoyed the special patronage the Cholas ruler, but a large number of temples dedicated to Lord Shiva. उस टाइम जो थे सारे चीज़ फॉलो तो करते थे, लेकिन जो लार्ज नंबर जो ज़्यादा लोग फॉलो करते थे वो क्या था? भगवान शिव को पूजा करना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्क एंड, जब हम आर्क और आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं तो आर्किटेक्चर और आर्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखो ये फिगर जो दे रखी है गोपुरम की, वो बहुत साइज़ में देखिए आप, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही अद्भुत दिख रहा है आपको। आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखेगी आपको, कैसा आर्किटेक्चर यहाँ पे हुआ है। ये चोलास के टाइम का टेम्पल ये है जो कम्बिनेशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दे बिल्ड द टेम्पल्स अकॉर्डिंग टू द सेम प्लान, बेसिक प्लान। देयर वाज सम डिस्टिंक्शन फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स। द चीफ फीचर्स ऑफ द चोलास टेम्पल वाज इज द विमाना और द टावर। टावर स्टाइल में उस टाइम बहुत सारी टेम्पल जो टावर स्टाइल में बनती थी। दे प्लेस द टेम्पल्स इन द क्लोज courtyard. The temples also had a huge gateway called the gopurams. ये गेटवे है, बड़ा बड़ा गेट बना हुआ था गोपुराम्स के वजह, इसीलिए इनका नाम गोपुराम्स रखा था। इमेज ऑफ द डाइटी वाज प्लेस्ड इनसाइड द sanctuarium. The best example of this temple are at Javiro and Gangaikondapuram. They were built by the Rajaraj and Rajendra. They are architecturally marvelous. The Cholas are also best known for their metal image and stone sculpture. ये गोमपुरम, इसमें बड़ी बड़ी गेट लगी हैं। और इससे पहले ही जो हमने आपको दिखाई थी जो टेम्पल बनी हुई थी जहाँ पे गंगा से पानी लाके और अपने विक्ट्री में बनाया था ये टेम्पल। ये दोनों के टेम्पल की जो ऊपर की देखिए जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से ही बनती थी।
The Cholas Natarajas is often said to be the supreme statement of the Hindu art, and the temples were cultural centers and the center of the craft production. Devdana and the land grants was members of the royal family. Now see, the next topic is the Rathas and the Sword Temple of Mahabalipuram. Two forms of temple are found in the साउथ पार्ट में दो टाइप के टेम्पल्स आपको मिलेंगे, द रॉक कट टेम्पल्स एंड द स्ट्रक्चरल श्राइन्स, जो पत्थर से कट के बनी हुई और जो स्ट्रक्चर से बनी हुई थी। ये स्ट्रक्चर यानी कि जो स्ट्रक्चर टाइप में बनी होती है वही एक शो करता है। द श्राइन्स आर कॉल्ड द रथास। द फेमस रथास ऑफ महाबलीपुरम वेर बिल्ड बाय नरसिम्हा Havarvam in first Narasimhavarman is 625 AD to 645 of the Pallava dynasty. Each ratha was cut from the huge single massive block of the stones. Little distance from it, the Sword Temple is situated. It was built by the Narasimhavarman II in 690 AD to 720. Bricks and मोटार्स वेर यूज टू बिल्ड दिस टेम्पल्स, यानी ईंट वगैरह यूज़ हुई थी इस टेम्पल को बिल्ड करने में, रॉक के जगह पे भी। नाउ सी, यू कैन सी द टेम्पल ऑफ दिस, या स्वॉर्ड टेम्पल यहाँ पे दे रखा है, कुछ लोगों की पिक्स भी है यहाँ पे। नाउ सी, ब्रिहार दसवरा टेम्पल तनूज जो तंजौरी। दिस फेमस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये जो टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा उसमें स्थापित हैं, और ये किसने बनाया था? चोला रूलर का जो राजा राज था फर्स्ट, उन्होंने इसको बनाया था 1011 में। इट इज़ प्रोबेबली द बिगेस्ट टेम्पल इन साउथ इंडिया, और ये साउथ इंडिया साउथ पार्ट के सबसे बड़ा टेम्पल है। बिंदुसर टेम्पल है द पिरामिड Dikalp Tower, which rises to the height of 190 feet and comprises of 13 successive stories. इसकी 13 स्टोरेज है और इसकी जो हाइट है वो 190 फीट है। जिसे हम लोग 5 फीट का इंसान होते हैं, वैसे 190 फीट आप समझ सकते हो कितना अद्भुत होगा ये, कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा। द सेंट्रल साइन ऑफ द टेम्पल इज बिल्ड ऑन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ द स्टोन एंड सीन डिपिक्टिंग बोथ गॉड एंड ऑर्डिनरी मोटर्स आर कार्व्ड ऑन द वॉल्स। बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें उनकी दीवारों पे लगी हुई है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द ग्रोथ ऑफ मैनी रीजनल लैंग्वेज कुड बी सीन इन द चोलास पीरियड। चोलास की जब डायनेस्टी चल रहे थे, चौहान की जब डायनेस्टी चल रहे थे, तो बहुत सारी लैंग्वेज भी उस टाइम डेवलप हुई थी, ग्रोथ हुआ था। देयर वाज द ग्रोथ ऑफ तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा। Many literary works were translated into this language. Now see, new philosophies and bhakti. Many new religion sects arises in this period. Shankaracharya was a famous religious reformer who preached the अद्वैता फिलोसॉफी। शंकराचार्य के नाम हमने भी बहुत सुने होंगे, आप लोगों ने भी सुने होंगे। उन्होंने जो मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट्स वगैरह हैं वो उन्होंने लाए थे यहाँ पे। माधवा एंड रामानंद एंड माधवा वेर द अदर रिलीजन रिफॉर्मर्स ऑफ दिस टाइम। दे प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ द भक्ति और कंप्लीट डिवोशन टू गॉड, कि कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसे अपने अंदर एक सही भावना, सत्य भावना रखनी चाहिए।